to our all esteemed dignitaries through the welcome address, I now have the honor to inviting the respected coordinator of the Kavi Samrat Upendra Bhanja Odia Chair, Professor Gopabandhu Misra, who has already served as the Vice Chancellor of Sri Somnath Sanskrit University, to kindly come forward and share his words of greeting. Sir, please. नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। विद्या की अधिष्ठात्री और विद्या के मार्ग पर चलकर विद्या अमृतम अश्नुते इस उपनिषद लक्ष्य को पूरा करने का मार्ग दर्शाने वाली माता वाग्देवी सरस्वती जी के चरणों में शत शत नमन। उत्कल जननी को परम श्रद्धा के साथ नमन। और जिनकी तपस्या का फल इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वरूप में पूरे जगत में प्रसृत और दीप्यमान है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय पुण्यश्लोक प्रातः स्मरणीय भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन। और मंच में विद्यमान आज इस सत्र के उद्घाटन अवसर पर हमारी प्रार्थना का स्वीकार करके विद्यमान आए हुए हैं हमारे ही इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य परम श्रद्धेय कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी जी और उड़ीसा से पधारे उड़ीसा साहित्य अकादमी के यशस्वी सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर होता जी और पूर्णतः विद्यमान उड़ीसा से आए हुए विविध शास्त्रों में तथा ओडिया भाषा साहित्य में प्रवीण अध्यापक वृंद, वक्तागण और यहाँ की काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आज के इस संगोष्ठी में विद्यमान आचार्यगण, वाराणसी में रहने वाले उड़िया परिवार और ज्येष्ठ जो अतिथिगण, छात्रवृंद तथा माताओं और बहनों, मैं उड़ीसा साहित्य अकादमी भुवनेश्वर कवि सम्राट उपेंद्र भंज ओडिया पीठ ओडिया चेयर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय में जो 2000 पहले से उड़ीसा सरकार के अनुदान से प्रारब्ध और इसी वर्ष 2025 में ही कार्यान्वित कवि सम्राट उपेंद्र भंज ओडिया पीठ चेयर तथा दशकों से इसी नगर में ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति के प्रचार प्रसार में संलग्न वाराणसी उत्कल समाज, इन तीनों के तत्वावधान में आयोजित ये जो एक दिवसीय विचार सत्र हैं, इसमें सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महोदय, उड़ीसा साहित्य अकादमी ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति कला के संवर्धन संपोषण और प्रसारण के लिए निरंतर कार्यरत हैं। साथ ही कवि सम्राट बड़ी श्रद्धा के साथ जिनको हम कवि सम्राट कहते हैं उड़ीसा में, कवि सम्राट उपेंद्र भंज के नाम पर यहाँ कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित और इसी वर्ष से कार्यान्वित कवि सम्राट उपेंद्र भंज ओडिया पीठ, इसका अभिबंध हुआ है उड़ीसा सरकार के साथ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अभिबंध अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
उसी के अंतर्गत प्रारब्ध इस उड़िया चेयर का भी लक्ष्य वही है। उड़ीसा से बाहर उड़िया भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य और इतिहास सभी को परिचित कराना और उड़ीसा के गौरव को प्रतिष्ठित करना इसका लक्ष्य है। साथ ही साथ वाराणसी उत्कल समाज जो दशकों से इसी परिसर में आज पंजीकृत एक संस्था है, स्वयंसेवी संस्था है, उसका भी लक्ष्य वही है, उड़ीसा का गौरव, उड़ीसा की प्रतिष्ठा और उड़िया भाषा तथा साहित्य, संस्कृति आदि का प्रसार करना। आज संजोग से एक त्रिवेणी है, 3 अलग अलग रूप से कार्य करने वाली संस्थाओं का एकत्र समावेश है। हम त्रिवेणी प्रयागराज के निकट हैं और महामना का आविर्भाव वहीं हुआ था और उन्हीं की तपस्या के रूप में जैसा वहाँ हुआ था, ऐसे आज भी एक त्रिवेणी है। तीनों मिलकर एक बहुत बड़े विशाल लक्ष्य को लेकर और महासमुद्र की ओर अग्रसर हैं। मैं आज इस अवसर पर सभी महानुभावों को फिर स्वागत और अभिनंदन एक बार करता हूँ। ये जो विषय है उड़िया और हिंदी भक्ति साहित्य का विमर्श, तुलनात्मक विमर्श। आप जानते हैं भक्ति वैयक्तिक है, व्यक्तिनिष्ठ है। किसी देवता के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखना व्यक्तिनिष्ठ है, भक्ति का प्रसंग। किंतु साहित्य ने संकट की घड़ी में भक्ति को जो सार्वजनिक बनाया कि एक सभी में एक देव विराजमान है, सभी में एकत्व है, इसको दर्शाया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी, ये संत तुलसीदास ने कहा कि सभी को एक रूप में देखना, भगवान राम के प्रति निष्ठा भक्ति के साथ यह भी कहना भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जहाँ समाज में श्रद्धा विकसित हो और प्रसृत हो और विश्वास रहे, उसी में भवानी और शंकर वास करते हैं। समाज में त्याग, तपस्या, समर्पण, अस्तेय, अपरिग्रह आदि सारे धर्मों को व्याप्त कराना, यह भक्ति साहित्य का यह योगदान रहा। चाहे वह हमारे संत तुलसीदास हो अथवा हमारे उड़ीसा में अति बड़ी जगन्नाथ दास जी का भागवत हो। विद्वान जो आज वक्तागण आज इस एक दिवसीय सत्र में विचार गोष्ठी में तुलनात्मक विचार विमर्श करेंगे, किंतु जो भक्ति को व्यक्ति से बढ़कर समाज के लिए, और जब संकट की घड़ी आई विशेष रूप से जब वैदेशिक आक्रमण हुए, सैकड़ों वर्षों तक समाज को एक बनाना, सभी में एकत्व का भाव रखना, सभी में देवत्व का संपादन करना, देवत्व के मार्ग पर चलकर सभी का कल्याण चिंतन करना, ये भक्ति साहित्य ने किया था। और आज भी भक्ति के कारण देशभक्ति के साथ साथ यह जो देव भक्ति है, देव भक्ति का सभी के विकास के लिए देव एक हैं, सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो वसुधैव कुटुंबकम ये जो धारणा है हमारी भारतीय संस्कृति की मूल धारणा है, उसको विकसित करने का कार्य भक्ति साहित्य ने किया था, आज भी कर रहा है। लेकिन ऐसा संकट जब आया था देश पर, पूरे समाज को तोड़ना और अलग अलग ढंग से उसको तोड़कर शासन करने के लिए जो वैदेशिक आक्रांताओं ने कार्य किया, उसको नियंत्रित करने, शांत करने और समाज को एक बनाने का कार्य भक्ति साहित्य ने किया था। घर घर में भागवत की पाठ होता था, घर घर में तुलसीदास जी का जो प्रसार हुआ वो किसी राजनीतिक स्वतंत्रता के कारण नहीं आया। यह जो धार्मिकता और आस्था, आस्तिकता और आध्यात्मिकता का जो प्रसार हुआ, इससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र निरंतर सुरक्षित रहा। केवल सुरक्षित ही नहीं रहा, अपनी गौरव प्रसक्ति को बचा कर रखा। आज माननीय विद्वानगण इस उड़िया और हिंदी साहित्य, भक्ति साहित्य ने किस प्रकार से समाज को एक रखने और समाज के भीतर एकत्व, समन्वय, सामरस्य, सौमनस्य, भ्रातृभाव और एक देश, एक भक्ति, वो उस ज्ञान की धारा को बहाने का प्रसिद्ध करने के लिए कार्य किया, इस पर विचार विमर्श करेंगे। मैं सभी माननीय विद्वानगण जो उड़ीसा से पधारे हैं, जो यहाँ हमारे ओर से भी आए हैं, उड़ीसा साहित्य अकादमी का सौजन्य है, इस साथ साथ उड़िया चेयर का भी इसके साथ भूमिका है। ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये त्रिवेणी संगम का एक अद्भुत परिणाम आए और इस माध्यम से हम एक राष्ट्र, एक विश्व,
एक शांत सौमनस्य भ्रातृभाव को विकसित करने वाला विश्व, इसके निर्माण में हमारी अगली पीढ़ी जो पीछे बैठी है, छात्र समूह, उनको ये धारणा जाए कि हम एक हैं और पूरा विश्व एक है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा अवधारणा में बदल जाए। धारणा मात्र रहना अस्थायी होती है, लेकिन अवधारणा बनना, अवधारणा हो जाना, जीवन का लक्ष्य हो जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो भावना वाल्मीकि जी ने करके दिखाया, प्राची प्रतीचि का मेल सुंदर करके अपनी ऐसी बगिया में इसको प्रतिष्ठित किया। सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्यया देशभक्ति आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव, सम्मान के अर्ह कैसे बनोगे इसका मार्ग दर्शित किया। उसी मार्ग पर भक्ति साहित्य का योगदान को चार विमर्श करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी को एकतंत्र में स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।